अब आपको सतलोक दिखाते हैं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा। काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम करें और आन देव समय फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा, उसमें बताएगा। अब आपको दिखाते हैं इन 12 पंथ कौन कौन से हैं जिनमें, और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस 12वें पंथ में, आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा। ये कबीर वाणी अध्याय है और पृष्ठ नंबर 136 पे, और इधर से ये बोध सागर है 136-37 पृष्ठ पे। आपको पढ़ के सुनाते हैं। 12 पंथ चलो सो भेद। अब ये क्या बताते हैं कबीर, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग। 12 पंथ काल फुरमाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, और भूले जीव न जाव ठिकाना। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। काल का फुरमान, काल का आदेश चलेगा इसमें 12 पंथों में। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मो ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागो भरमावे, और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागू दास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है कबीर पंथ से। क्योंकि अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में, और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहाँ उन्होंने जागू दास का बता दिया है। दूसरा है यागू दास को जागू दास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली, ये कमाली पंथ नहीं है, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ये छुड़ानी वाला गरीबदास है। ये इसमें प्रथम नारायण दास है। यहाँ इन्होंने सच्चाई यहाँ से हटा दी, यहाँ नारायण दास कर दिया। यहाँ होना चाहिए था चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, बिल्कुल सुना भी नहीं था उसने। तो यहाँ देखिएगा फिर आगे हम यहाँ कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। अब ये चूड़ामणि का प्रथम, ये दूसरा जागू का इन्होंने प्रथम कर दिया यहाँ पर। 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है चूड़ामणि, और यहाँ दूसरा है, ये दूसरा, ये लिखा प्रथम, ये दूसरा होना चाहिए। फिर भी ये जागू दास, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, ये वही है जो कहता हूँ। ये सतनामी पंथ,
जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ 10वां पंथ परमधाम की वाणी, ये है 11वां, और इब आगे ये 12वां पंथ है। ये 12वां पंथ जो है ये गरीबदास का पंथ है। संवत 1775 हुई, ये संवत 1775 नहीं 1774 है, मिस प्रिंट है ये। संवत 1774 और सन 1717 में आदरणीय गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में है 12वां पंथ। वहाँ भी आपने देखा, यहाँ देखो ये 12वां पंथ, ये कबीर चरित्र बौद्ध में 1870 पृष्ठ पे, कबीर चरित्र बौद्ध में 1870 पृष्ठ पे गद्य भाग में ये 12वां गरीबदास का पंथ है। अब हम यहाँ आगे हैं फिर कबीर वाणी में, वो कबीर चरित्र बौद्ध हम पढ़ रहे थे, अब कबीर वाणी में आगे हम 136 पृष्ठ पे फिर आ रहे हैं नीचे को। अब संवत 1775 हुई, ये 74 है, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ वालों के बारे में कह रहे हैं। और 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की बाणी प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे गरीबदास पंथ तक के प्राणी। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। अस्थिर माने वो सनातन परमधाम सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर क्या कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे। गरीबदास वाले पंथ में ये रामपाल दास 12वें पंथ हम ही चल आवे, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें तब लग। अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। 3 चरणों में परमात्मा ने बांटा है। पुण्यात्मा परमेश्वर ने 3 चरणों में कलयुग को बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण, और बिचली पीढ़ी अब ये दास आपके समक्ष है। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई है, और अंतिम पीढ़ी अंतिम चरण में लोग ये कलयुग के व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा, सब बुराई छोड़ देंगे। मांस खान की चीज़ है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धुआं ऐसा बुरा हाल। इस तम्बाकू के धुएं को वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है, और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको। फिर बाद में देखना कुछ ही समय में। अब परमात्मा ने क्या बताया है पुण्यात्माओं, अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सका इस दास के बिना। क्योंकि जिस पे परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा है उसी को देगा। फिर वो हथियार ना तो उपयोग कर ले कि तो और बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का आवेगा उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूँगा, मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी। क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आएंगे कबीर पंथ बना करके, और ये कबीर सागर तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफ़ी गड़बड़ी कर रखी है। परमात्मा ने दया करी हो, इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज हो कती है पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने। तो उन्हें मालूम था, इसलिए गरीबदास जी के द्वारा वो अमर वाणी अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी।
और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति। और अस्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये सतान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपनात्मा सन 1398 में परमात्मा आए और 3 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे। और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब ये मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर बानी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण में और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरबो दो पंडित काजी। आगे देखो ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दिन आयु, कलयुग की आयु बताई है भगवान ने। और फिर बताया है 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा। हाँ पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर वो आगे समझ में आओगी। फिर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई। ये मिसप्रिंट हो रहा है, बाहर ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा, मिसप्रिंट है। सब मूल शब्द बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को। जो अब दास बता रहा इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता है 5500 पाचा, तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपनात्मा परमात्मा ने दया बख्शीश दास पे सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए, ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सकें सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहाँ प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मान कर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से।
सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ, 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ। दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। उन्नीस सौ 97 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है। 5500 वर्ष कैसे बनते हैं 5। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना भी। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती है, सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है। ये देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में। इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था। और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ, कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है JP नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कोलकाता। और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। ये यहाँ से। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा, शंकराचार्य के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का
जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य, संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य का जन्म चरबराती अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व। और यह 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें से 32 कम कर दो, 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए। 2000 फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम। ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000। ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए, कलयुग के जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 5507, 1998 में हो गए 6 और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं, कैसा क्लियर किया परमात्मा। कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,00,000
और 80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं। यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम बोध वेद बोध में ये देखिएगा दोहा। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान, आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि, कहते हैं आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावें पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए। जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया नदी, जैसे नदियों का समूह सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप, और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं। सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावें। सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे, पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूतां के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह, आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में। उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं, उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। और फिर क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक, ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक अर्थ क्या, ठीके नहीं है, यो ठीक का को भी नहीं है। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम ये, क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है, हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी। निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक, ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया।
नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी चौथा दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सब संवेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ चुके हैं पढ़ते हुए। कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505 वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, जो ठीक है को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं। और कपट चातुरी तब लोग, जो सब संवेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सो संवेद जो मैं बोल रहा हूँ यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा यो ठीक का दिन आवंत है अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट, रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई। नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है, पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो कै सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाके द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है। और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे, सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूँगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है।
तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे और फिर परमेश्वर कबीर साहिब की शरण मिलेगी, फिर हमें कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तो आप पैदा देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से कि जैसे जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि वो एक कण पड़ा है विष का और कौन जीव कहलावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा कर मर जाए। तो हमें ये जो रिश्वतखोरी या मिलावट करके दहेज ले करके या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो और फिर ये विष है विष और ये विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था, उसने पी कर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा, उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में, उसने वो निकाल ली। उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं जब पता लग जाएगा कि इसमें विष है, अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते ओरी माने खुशी होया करेगी फिर कि जहर ने कौन खावेगा, राम नाम की ओरी वो खुशी होया करेगी हमारे साथ, वो राम नाम की ओरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम।